हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। हम ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस वर्ड्स की वीडियो हर रोज़ सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। टाइम पर इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्पेयर। इसका मतलब होता है टू डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर। हिंदी में आप इसे किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करना या उसे अधिक दुर्बल बना देना से समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ईयर इन्फेक्शंस कैन रिजल्ट इन इम्पेयर्ड हियरिंग। मतलब कान में जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से आपकी सुनने की क्षमता पे प्रभावित हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट इम्पेयर माई ड्रिंक विद वाटर। मतलब मेरी ड्रिंक में पानी मिलाकर उसे खराब मत करो। थर्ड एग्जाम्पल है डोंट डू एनीथिंग टू इम्पेयर योर ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। मतलब कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो खराब हो जाए। सेकेंड वर्ड है ट्रिवियल। इसका मतलब होता है ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस और नॉट वर्दी कंसिडरिंग। मतलब महत्वहीन या मामूली या जो उतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अ ट्रिवियल डिटेल और प्रॉब्लम। मतलब कोई मामूली सी समस्या। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट गेट अपसेट अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर उतने परेशान मत हो। थर्ड वर्ड है हमारे पास कॉम्ब थ्रू। इसका मतलब होता है टू सर्च समथिंग वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। मतलब किसी चीज को बहुत सावधानी से खोजना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इन्वेस्टिगेटर्स कॉम्ब्ड थ्रू द wreckage। मतलब जो जांच करता थे वो मलबे में से बहुत सावधानी से खोजबीन कर रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कॉम्ब्ड थ्रू द फैमिली स्क्रैप बुक्स टू फाइंड अ पिक्चर ऑफ माई अंकल। मतलब मैं हमारी जो फैमिली स्क्रैप बुक थी उसमें बहुत सावधानी से मेरे अंकल की एक पिक्चर ढूंढ रहा था। लास्ट वर्ड हमारा आज का है हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। इसका मतलब होता है फेस्ड विद अ डिसीजन इन्वॉल्विंग इक्वली अनफेवरेबल अल्टरनेटिव्स। मतलब अप्रिय या अवांछनीय चीजों के बीच में चयन करना। मतलब जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपको दोनों ही नहीं पसंद, लेकिन आपको उन दोनों में से कोई एक तो चूज करना ही होगा। जैसे कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और आपको कोई भी पार्टी नहीं पसंद है, लेकिन आपको कोई एक पार्टी को तो वोट देना ही। हालांकि आपके पास नोटा भी एक ऑप्शन होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है व्हेन मैरी वॉज ऑफर्ड टू इक्वली अट्रैक्टिव जॉब्स शी फाउंड हरसेल्फ ऑन अ हॉर्न ऑफ अ डायलेमा। मतलब जब मैरी को दो समान रूप से अट्रैक्टिव जो जॉब्स हैं वो ऑफर की गई तो उसने खुद को बहुत दुविधा में पाया। तो अब हम हमारे सारे वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास था इम्पेयर, जिसका मतलब था किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त कर देना या फिर उसे अधिक दुर्बल बना देना। सेकंड वर्ड हमारे पास था ट्रिवियल, जिसका मतलब था कोई मामूली या महत्वहीन चीज। थर्ड वर्ड हमारे पास था कॉम्ब थ्रू, जिसका मतलब था किसी चीज को बहुत सावधानी से खोजना। लास्ट वर्ड हमारे पास था थॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। ये एक ईडियम था और इसका मतलब था जब दो ऑप्शंस हों और जो दोनों ही आपको नहीं पसंद हो, लेकिन आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। उस सिचुएशन में आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फ़ीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।